अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलज़महु कलिमत तक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर के अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम मुक़द्दस से आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अलज़महु कलिमत तक़वा। इसका सीधा सादा तर्जुमा ये है कि परहेज़गारी का कलमा हम सबों पर लाज़िम है। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके बस मुख्तसर से वक्त में मेरे बाद ये देखकर की नूरानी चेहरा की आप ज़ियारत कर रहे हैं और इन्हीं के बयानात आपको समाअत फरमाना है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया है उसमें बाज़ उलमाए किराम और मुफस्सिरीन औज़ाम का बयान है कि व अलज़महु कलिमत तक़वा से मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू आप तमाम हज़रात के सामने करता हूं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अर जो कोई बंदा अल्लाह का नेक दिल के साथ ईमानदारी के साथ में अल्लाह का नाम लेता है यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है तो उसके 10,000 नेकियां बढ़ा दी जाती हैं और 10,000 गुनाह खता को मिटा दिया जाता है और 10,000 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। 10,000 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से कतराते हैं, सोचते हैं पढ़ें कि ना पढ़ें, हर एक चीज करते हैं लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से डर लगता है। लेकिन ये कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, आयत करीमा है और इसकी कितनी बड़ी फजीलतें हैं, कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं। पढ़ेंगे ईमान के साथ में तमाम फजीलतों से रब मालामाल फरमाएगा और तमाम बरकतों से भी मालामाल फरमाएगा। मैंने कुरान की इस आयत करीमा से अपने तकरीर का आगाज इसलिए किया है कि अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में सूरह तौबा के अलावा हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फरमाया है और सिर्फ एक सूरत कुरान पाक में है जो सूरह तौबा है, बिस्मिल्लाह शरीफ से नहीं शुरू किया गया लेकिन सारी सूरतों को कुरान में बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी काम कर रहा हो, हर काम से पहले और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और जो बिस्मिल्लाह पढ़ करके कोई काम किया जाए तो पाए तकमील तक पहुंच जाया करता है और जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े बरकतें नहीं हुआ करती हैं, रुकावटें बन जाती हैं। तो बेहतर ये है बरकतें हासिल करना है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया जाए, तिलावत किया जाए, बरकतें हासिल करे, मकान से निकल जाए, जिस राह में होंगे, जिस हालात में होंगे, हर हाल में हमारी हिफाजत।
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। थोड़े से लोग बैठे हैं बेदार अपने आप को करें और ऐसा लगे ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप ये ना समझें यहाँ पर बैठे चंद लोग तो अपने आप को बताएं, साबित करें कि वाकई में हम हुजूर की उम्मत हैं, लेकिन हुजूर से मोहब्बत भी करते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए मैं बैठे हो नहीं, बैठे हैं अपने आप में भी नेकियां का इजाफा करें, लब कुशाई करें, जुबान को खोले, बोले, दाद दें, सामने वाले की भी हौसला अफजाई हो तो बोलने की वो कोशिश करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या कि जब सूरत मौज़अते यानी दो सूरतों के फासले के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ को लाया गया है, बिस्मिल्लाह शरीफ को लाया गया यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इन दोनों को फासले के लिए अलग अलग करने के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ को नाज़िल फरमाया गया। अब आगे सुने कि फरिश्तों की जमात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत कुरान की नाज़िल होती रही है तो बिस्मिल्लाह शरीफ हुजूर पर ही नाज़िल हुआ, इससे पहले किसी अंबिया पर नहीं नाज़िल हुआ है नाज़िल वक्तन फवक्तन जरूरत के मुताबिक नाज़िल किया गया, लेकिन हुजूर पर नाज़िल किया गया सुबह क़यामत तक बिस्मिल्लाह शरीफ कायम है। फरिश्तों के जुलूस को रास्ता किया गया, 70,000 फरिश्ते बखत नूर के कलम से नूर के कागज पर लिखा और लिख करके आसमान से जमीन की तरफ आ रहे हैं, पुकारते हुए आ रहे हैं तराको मुबारक हो बशरत हो या रसूल अल्लाह। इससे पहले किसी अंबिया पर इतनी शान और शौकत के साथ में बिस्मिल्लाह शरीफ को नाज़िल नहीं फरमाया गया है। मुबारक हो आपको और आपकी उम्मतियों को इतनी शान और शौकत के साथ में बिस्मिल्लाह शरीफ को नाज़िल किया जाता है, बिस्मिल्लाह शरीफ को नाज़िल किया गया है। अब आगे चलते हैं क्या है कि इरशाद होता है अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौरात शरीफ में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी न होती, अगर यही बिस्मिल्लाह शरीफ इंजील में होती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसाई न होती। मन क़ाला लहा मर्रतन फहुवा मिनल आमिनीन, ये बिस्मिल्लाह शरीफ नबी की उम्मत पर नाज़िल किया गया है, इस कदर नाज़िल किया गया है कि कोई हुजूर को उम्मती दिल से ईमानदारी के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत करे तो पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाता है। जहन्नम के दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ के 19 कलेमात हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ को ईमानदारी के साथ पढ़ता है, अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से जहन्नम के 7 दरवाजों से निजात। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बोले थोड़ा सा बोले। बिस्मिल्लाह शरीफ की इस कदर फजीलत है, इस कदर फजीलत है क्या कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला को अज़ाब नाज़िल करना मंजूर होता, क्या अज़ाब नाज़िल करना मंजूर होता तो बिस्मिल्लाह शरीफ को नाज़िल नहीं फरमाता, बिस्मिल्लाह शरीफ को नाज़िल नहीं फरमाता। इससे साफ समझ में आता है कि रब की ये रहमत है, रब की ये रहमत है हम पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब अभी तक नहीं आया है जो पिछली उम्मतियों पर आ चुका है, वरना जिस कदर पिछली उम्मतियों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है हम पर नाज़िल हो जाए मेरा बर्बाद हो जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बिस्मिल्लाह शरीफ को ईमानदारी के साथ में हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग इस्लाम। जिंदाबाद। जब जुल्म के बादल छाने लगे, जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन में गुल कुमलाने लगे, जब
जुल्म के बादल छाने लगे गुलशन में गुल कुमलाने लगे इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे हर सिंध जुल्म का जब हर सिंध जुल्म का जब यूं गर्म हुआ बाजार मोहम्मद सुभान अल्लाह मोहम्मद आ गए मुझे मोहम्मद आ गए उजाले छा गए मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए ये जबर के शोले अब अबरे इखलास से सब बुझ जाएंगे ये जबर के शोले अब अबरे इखलास से सब बुझ जाएंगे सब गलियां लोरी गाएंगे गुलशन के गुल मुस्काएंगे हर सिमत उजाले बिखरेंगे सब जुल्म सितम मिट जाएंगे जब आमिना नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे जब आमिना नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे सब झूम झूम के मस्ती में सब झूम झूम के मस्ती में ये बोलेगा संसार मोहम्मद आ गए 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 आदम की लग़ज़िश को रब ने जिनके सदके में बख्श दिया आदम की लग़ज़िश को रब ने जिनके सदके में बख्श दिया मछली के पेट से यूनुस को जिनके सदके आजाद दिया ईसा ने जिनकी उम्मत में आने का लोगो अज़्म किया और इब्राहीम ने ख्वाहिश की तो रब ने उन्हें ये मुज़्ज़ा दिया वो देखो अब्दुल्लाह के वो देखो अब्दुल्लाह के घर वो देखो अब्दुल्लाह के घर सब नबियों मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रात खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा जिसका तर्जुमा है चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाला बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि या वद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफा है बोल दीजिए सुभान अल्लाह और लैल से मुराद जुल्फ़े अंबरी है तो अब इस आयत का तर्जुमा ये भी हो सकता है कि चेहरे मुस्तफा की कसम इसीलिए हसन बिन साबित हुजूर के उस नौजवान सरापा कमाल को देखकर अर्ज करते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा हसन बिन साबित अर्ज करते हैं वहसनु मिनका लम तरकत ऐनी या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन व जमील नहीं देखा
देखना तो दूर की बात, बल्कि आप जैसा हसीन जमील किसी की माने जनानी नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह आप तमाम वो नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने जैसा चाहा आप वैसा पैदा फरमाए गए। और मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा रायतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान्ना अश-शम्सा तजरी फी वजही, यानी मैंने कोई चीज रसूलुल्लाह से ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो। और मौलाना रूम मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि दीद सिद्दीक़ अशबकुते आफ्ताब नज़र मशरिक़ नज़र ग़रब खुशाबाब, यानी जब सिद्दीक़ अकबर ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अर्ज़ किया, ऐ हुस्न व जमाल के आफ्ताब, तेरे जैसा ना तो मशरिक़ में है ना मग़रिब में। हज़रात आपने देखा तमाम सहाबे किराम यही फरमा रहे हैं कि हमने आका से बढ़कर किसी को हसीन व जमील नहीं देखा, किसी को खूबसूरत नहीं देखा, मगर यहाँ इतराज करने वाला इतराज कर सकता है, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है। क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम ने कैसे फरमा दिया कि रसूलुल्लाह से बढ़कर कायनात में कोई हसीन व जमील नहीं, कोई खूबसूरत नहीं, जबकि इन सहाबा किराम ने सारी कायनात और पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ मेरे नबी जैसा खूबसूरत ना मिला हो, मगर ये लोग जहाँ ना जा सके वहाँ के ताल्लुक से कैसे कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह से बढ़कर कायनात में कोई हसीन व जमील नहीं। मसलन हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंग्लैंड में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, जॉर्डन में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, सीरिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अमेरिका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। तो इन लोगों से कुदसिया के फैसले को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत। और दूसरी बात, इन सहाबा किराम ने ना अव्वलीन को देखा है, ना आखिरीन को देखा है, ना हुजूर के पहले के लोगों को देखा है, ना हुजूर के बाद के लोगों को देखा है। तो इन सहाबा किराम की बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए? तो आइए मैं आपको इस सवाल के जवाब दे दूं और आपके एतराज को दूर कर दूं। आइए मैं आपको अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं, जिन्होंने अमेरिका के लोगों को भी देखा है, हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है, श्रीलंका के लोगों को भी देखा है, जॉर्डन के लोगों को भी देखा है, लीबिया के लोगों को भी देखा है। उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, जिन्होंने दुनिया के कोने कोने, खित्ते खित्ते, गोशे गोशे, चप्पे चप्पे को देखा है। उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा है, हज़रत मूसा को भी देखा है, हज़रत यहया को भी देखा है, हज़रत ज़करिया को भी देखा है। उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, जिन्होंने कायनात के गोशे गोशे को देखा है। जिब्रील अमीन की जात वो जात है, आप फरमाते हैं कल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलन अरा मिस्ल मोहम्मद, मैंने ज़मीन व आसमान को उलट पलट कर देखा, कायनात का गोशा गोशा देखा, दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, मगर कसम खुदा की आपकी तरह किसी को न देखा, किसी को न पाया। इसी जगह पर आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के खाले सभी मैंने छाट डाले तेरे पाए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के खाले सभी मैंने छाट डाले तेरे पाए का न पाया। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।